संबंध गहरा होगा तो याद अच्छी आएगी, तेज याद आएगी, गहरी याद आएगी या हल्की याद आएगी? है गहरी याद आएगी। तो साबित हो जाता है, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का संबंध हो, जिन्होंने भी जैसा संबंध जोड़ा है वो संबंध ईश्वरीय संबंध याद जरूर आएगा। अंत समय में भी याद आ सकता है। और ज्यादा याद आएगा कि कम याद आएगा? है ज्यादा याद आएगा। तो ज्यादा याद आने से फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ संबंध जोड़ा उस आत्मा का नाम क्या है? मेरी आत्मा का ही नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। चाहे जैसी प्रकार का संबंध जोड़ा हो, लेकिन वो संबंध गहराई तक जाएगा। और ज्यादा याद आने से फायदा क्या होगा? है अरे जैसे को याद करेंगे तो कैसे बनेंगे? वैसे ही बनेंगे। निराकार को याद किया तो निराकार का कोई के साथ पाप पुण्य का संबंध बनता है? उस निराकार परमेश्वर का कोई के साथ संबंध पाप पुण्य का बनता है? क्यों नहीं बनता? है क्योंकि वो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है, देहभान में आता ही नहीं। किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ेगा, दस इंद्रियों का संबंध जोड़े, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों से संबंध जोड़े, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? कल्याणकारी या अकल्याणकारी? है कल्याणकारी संबंध। कल्याण ही कल्याण रिजल्ट में वो आएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों की धूल को भी मस्तक पर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? क्यों? इसलिए कि भगवान के चरण माने बुद्ध रूपी पांव में जो देवहन की धूल लग गई है, साकार में निराकार आया है, तो देह अभिमानियों का संग करता है या नहीं करता है? करता है। तो बुद्धि रूपी चरण में निराकार को तो चरण होते ही नहीं, होते हैं नहीं, लेकिन किसको चरण होते हैं? साकार को होते हैं। उस साकार के बुद्ध रूपी चरण में अगर धूल भी लगी हुई है देह अभिमान की, तो वो भी ऊंचा उठाएगी, नीचे नहीं। आखिरी रिजल्ट यही आएगा कि ऊंचा ही उठाएगी। इसलिए बोला कि मैं बच्चों को याद करता हूं, सर्वसेबुल बच्चों को याद करता हूं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कोई भी कर्मेंद्रिय से दुनिया का कोई भी कर्म करते हो, लेकिन अगर याद है स्वधर्म की, स्व माने आत्मा, आत्मा की एक सेकंड भी याद आई कर्म करते समय, बाकी देहधारी की याद आ गई। ऐसा होता है कि नहीं?
याद करने बैठते हैं तो निराकारी स्टेज 1 घंटे तक रहती है, 10 मिनट रहती है लगातार, कि देहधारी याद आ जाता है? भले देहधारी याद आता है, परंतु हम समझते हैं कि वो मुकर्रर रथ है। कैसा रथ है? मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर रथ में हमें यही सदैव समझना है कि शिव बाबा सदैव मौजूद है या नहीं है। अगर हम ऐसा भाव रखते हैं कि शिव बाबा इसमें सदा है ही है, तो देह की याद आने पर भी हमारा कल्याण होगा या कल्याण होगा? है कल्याण ही हो। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों की देह अभिमान की जो धूल कही जाती है वो भी मस्तक पर लगाते हैं। ये धूल भी हमको याद आ जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण तो सर्व का सदगति दाता गाया हुआ है, सर्व का कल्याण होता है। दुनिया की मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो अंतिम मनुष्य आत्मा होगी उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? है होगा ना। तो उसका कल्याण किस आधार पर होता है? है? साकार की याद, उसका प्रूफ बाबा ने उसका प्रूफ भी दिया है? अरे चित्रों में प्रूफ दिया है? झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है जो सब आत्माओं को खींच करके बाप के घर में पहुंचा रहा है? कौन बैठा है? शंकर की मूर्ति दिखाई गई है। तो आत्माएं निराकार की याद में खिंचकर ऊपर जा रही हैं या उस देहधारी की याद में खिंचकर ऊपर जा रही है? निराकार की याद में जा रही है। निराकार को याद करना कठिन होता है या सहज होता है? साकार को याद करना सहज और निराकार को याद करना